हेलो बच्चों, आज मैं बताऊंगी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी और सभी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेंगे, उसके पिक्स डालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तुमने हाई स्कूल में 10th में बनाई भी होगी, लेकिन अब मैं बताती हूँ फिर से। हमारे 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सबसे पहले एक ये बनाएंगे, फिर उसका मैंने इनको ये बना लिया 1 2 3 4 5 6 7। ये होते हैं हमारे पीरियड, आवर्त बोलते हैं। अब इसका एक कॉलम छोड़कर हम यहाँ पर ये बनाएंगे। ठीक, इसके बाद एक और एक 2 छोड़कर फिर एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर से 2 कॉलम लेंगे, ऊपर उठाएंगे और ये बना देंगे, इतना बनाएंगे। फिर इसके बाद एक कॉलम को और ऊपर बना देंगे। ठीक, अब सबसे पहले बताती हूँ कि ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक और ये होता है हमारा पी ब्लॉक। अब आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कैसे बनाएं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं बनाओगे। सभी क्या करेंगे, ये वाला एक यहाँ बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, इसके बाद इसके ठीक नीचे से इधर से स्टार्ट करके यहाँ से एफ ब्लॉक को बनाएंगे। ठीक, नीचे होता है हमारा एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा जो 11th के सिलेबस में है उसमें एस ब्लॉक पढ़ाया जाता है, वो हम सिलेबस की बात बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा जनरल, सभी को पीरियोडिक टेबल का आकार आना चाहिए बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं 7, इन्हें ऐसे जो ये हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं आवर्त, पीरियड। और ये जो होते हैं, ये खड़े वाले, ये कहलाते हैं वर्ग। वर्ग कितने होते हैं दिमाग में आएगा, तो वर्ग जो होते हैं हमारे होते हैं, काउंट करो चलो, 1 2, डी में होते हैं 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और पी में होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एस में कितने होते हैं ग्रुप, वर्ग 2, डी में 10, पी में 6 होते हैं। एफ जो होता है, हम एफ ब्लॉक के बारे में बाद में बात करेंगे, इसे साइड में रखेंगे। ठीक, अब आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त ये हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल 36, और वर्ग कौन से हैं हमारे, वर्टिकल ये रहे। ठीक, ये क्या है हमारे वर्ग ग्रुप। और पीरियड कितने होते हैं, 7। हमारी आवर्त सारणी 2 आई थी, एक मेंडलीफ की आई थी और एक आधुनिक आवर्त सारणी। देखो, जब कोई भी कुछ नई खोज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए नई नई और
खोज होती हैं तब नई आती हैं। ठीक, जैसे मेंडलीफ ने हमारी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो ये आधुनिक वाली बनाई है मैंने, तो उसमें मेंडलीफ ने एक चीज़ बताई थी कि वो उसका पूरा आधार था, वो परमाणु भार का आधार था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक का है। परमाणु क्रमांक किसका? आधुनिक का। और मेंडलीफ का कौन सा है? हमारा परमाणु भार का। ठीक, एटॉमिक वेट का ये है एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं हम एस ब्लॉक में। ठीक, अब ये वाला एफ ब्लॉक कहेंगे, इसमें 2 होते हैं। ये वाली होती है ऊपर वाली लैंथेनाइड, नीचे वाली होती है एक्टिनाइड। ये है हमारा आवर्त सारणी का एक बेस, कैसे बनाई जाती है। अब ज़रा देखो, एक तो जनरल होता है नंबरिंग, वही वर्ग की 1 2 3, अभी मैंने काउंट करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, इसका दूसरा एक और अब क्या क्या लिख सकते हैं, एक होता है फर्स्ट डे सेकेंड डे। ठीक, ये आता है थर्ड डे। अब थर्ड डे पी ब्लॉक में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मेंडलीफ ने जो लिया था पहले इसे लिया था। ठीक, तो थर्ड डे, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, और ये होता है हमारा शून्य समूह। सब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, बात करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब इनके बारे में कैसे करें, तो देखो इसके लिए फर्स्ट डे सेकेंड डे हो गया, ये हो गया थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन्थ डे और 0 शून्य समूह। यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, ये बी हैं। ठीक, एट्थ की इसमें 3 थे, एट्थ ये बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से दिखाएंगे 1 2 3। कितने बचे? अब ये आ गया फर्स्ट वी और ये आ गया हमारा सेकंड वी। इनको हम 1 2 3 18 तक भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन्थ डे शून्य समूह, थर्ड वी, फोर्थ वी, फिफ्थ वी, सिक्स वी, सेवन्थ वी, एट्थ के 3 हो गए, फर्स्ट वी और सेकेंड वी। ठीक है, इसमें आते हैं एलिमेंट्स। तो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी थी परमाणु क्रमांक पर आधारित, जबकि मेंडलीफ की किस पर आधारित थी? हमारी परमाणु भार पर। अब आता है ये परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11 Na 23, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, इधर भी होता है लिखा हुआ। ठीक, जो नीचे वाले होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं वो एटॉमिक भार होते हैं, मतलब परमाणु भार, एटॉमिक वेट होते हैं। ठीक, जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या होती है। जैसे अब तुम कहोगे ये प्रोटॉन क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, वो हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट चलती रहेंगी क्लासेस। तो सबसे पहले तुम सभी को इस तरह से एक बेस बनाना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एस में कितने होते हैं? 2 वर्ग। ठीक, पी में 6, डी में 10। ठीक है, इस तरह से। और एफ में ये होते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, और इसमें होते हैं 14 एलिमेंट्स, मतलब 14 इसमें ऊपर, 14 इसमें होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे बात करें एस ब्लॉक की। एस में कितने होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं, 2 समूह होते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे को हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं और इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट डे को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु, और सेकेंड डे को क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी में कितने होते हैं, कितने समूह होते हैं बच्चों? 6 समूह होते हैं, 6 समूह होते हैं, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। तो इसमें जो होता है 17 वाला या 7th डे जो होता है वो उसे बोलते हैं हैलोजन समूह। और शून्य समूह को हम बोलते हैं अक्रिय या नोबल गैसेस। ठीक, इसके बाद आता है डी ब्लॉक। इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं, और इन सभी को हम बोलते हैं संक्रमण धातु। फर्स्ट वी और सेकंड वी को हम सिक्का धातु भी बोलते हैं।
बात करते हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं और एक्टिनाइड्स होते हैं। ठीक, एस ब्लॉक को लेफ्ट साइड में रखा गया है बाईं ओर, पी ब्लॉक को दाईं ओर और डी को दोनों के बीच में रखा गया है और एफ को नीचे रखा गया है। ठीक है बच्चों, सभी इस तरह से मुझे आकार बनाकर फोटो डालेंगे। ठीक है।